5 दिसंबर 2023 का वाकया होता है जब एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल होती है अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है और जैसे ही कॉलेज के गेट पर पहुंचती है तो उसे लगता है कि अभी कॉलेज का टाइम नहीं हुआ है। वो बगल में ही एक चाय की टपरी पर रुक जाती है और वहां बैठकर चाय पीने लगती है। इधर देखती है कि उसका फ़ोन डिस्चार्ज की तरफ जा रहा है। वो कहती है कि भैया क्या मेरे फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दोगे। वो व्यक्ति जो चाय बना रहा था वो कहता है कि बहन जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, मैं इस एम्बुलेंस में आपके फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देता हूँ। उसके बाद उस फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो एम्बुलेंस वहाँ से उस फ़ोन को लेकर चली जाती है और फिर उस लड़की को कहा जाता है कि ये फलां स्टेशन पर पहुंच चुकी है, हम वहां से उस फ़ोन को ले लेंगे। उस लड़की को अपने साथ ले जाया जाता है और ले जाकर 7 घंटे तक लगातार रोड पर वो वैगनार गाड़ी दौड़ती रहती है जिसमें 2 लोग और बैठ जाते हैं और लगातार इस लड़की के साथ 7 घंटे तक दरिंदगी की जाती है। इसकी लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपने आप को बचाने का यत्न करती है, लेकिन यहाँ पर जो गाड़ी के कांच होते हैं उन्हें ऊपर कर दिया जाता है और जो उसमें साउंड होता है उसे बहुत ही तेजी के साथ बजाया जाता है। इस लड़की की आवाज़ को वहीं पर दबा दिया जाता है। 5 दिसंबर का ये मामला होता है और फिर 10 दिसंबर को जाकर इस मामले का खुलासा होता है। ये लड़की अपने घर चुपचाप पहुंच जाती है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन माँ जब बार बार इससे पूछती है कि बेटी तेरे साथ में हुआ क्या है, तू परेशान कैसे है, फिर जाकर ये अपनी माँ को सारा वाकया बताती है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में माता इसे लेकर पहुंच जाती है। फिर जाकर इतने बड़े क्राइम का खुलासा होता है। दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से उन लोगों ने इस लड़की को बहकाया। अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ और इसी का वजीरगंज थाना क्षेत्र है। ये वजीरगंज थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। 5 दिसंबर 2023 को इस लड़की के साथ में बहुत ही गलत काम हुआ था और 10 दिसंबर 2023 को ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अपने माता पिता को लेकर पहुंच जाती है और वहां जाकर जब पुलिस वालों को पूरा वाकया बताती है तो हर कोई व्यक्ति इसकी कहानी को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लड़की की उम्र मात्र 19 साल होती है। जो पिता होते हैं इस लड़की के वो टीसीएस के अधिकारी होते हैं और जिनकी पोस्टिंग लखनऊ के अंदर ही होती है। ये लड़की केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में मानसिक चिकित्सालय में जाया करती, वहाँ डॉक्टर से मीटिंग किया करती थी। लगभग 1-1.5 महीने से वहाँ पर जा रही थी क्योंकि ये लड़की कुछ स्ट्रेस में होती है। और जैसे ही ये 5 दिसंबर 2023 को अपनी कॉलेज के अंदर जाने वाली होती है उससे पहले इसको लगता है कि शायद अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, क्यों ना तब तक एक चाय पी ली जाए। उस चाय की टपरी पर ये अक्सर चाय पिया करती थी। चाय वाले का नाम होता है सत्यम मिश्रा। उसके पास ये अक्सर चाय पिया करती थी। आज भी उसके पास रुक जाती है और उसके टपरी पर बैठकर चाय पीने लगती है और कहने लगती है कि भैया मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, क्या इसको आप चार्ज करवा सकते हो। तो यहाँ पर जो सत्यम मिश्रा होता है वो कहने लगता है कि बहन जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ में एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, मेरे जानकार की है, मैं इसमें आपके मोबाइल को चार्जिंग पर लगवा देता हूँ, थोड़ी देर में ही आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद ये सत्यम मिश्रा इस लड़की के मोबाइल को लेकर उस एम्बुलेंस में चार्जिंग पर लगा देता है। ये लड़की कहने लगती है कि भाई अभी 10 मिनट का टाइम और है, एक चाय और बना दीजिए, तब तक मैं एक चाय और पीऊंगी, मेरा मोबाइल और ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। वो भी कहता है कि ठीक है आप और चाय पीजिए, आराम से, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो लड़की चाय पीती है वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। अब एकदम से वो लड़की कहने लगती है कि भैया मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, ये तो गाड़ी यहाँ से जा चुकी है। फिर उस गाड़ी वाले एम्बुलेंस वाले के पास फ़ोन किया जाता है तो एम्बुलेंस वाला अपने आप को डोलीगंज में बताता है कि मैं यहाँ पर डोलीगंज में पहुँच गया हूँ, आप यहाँ से मेरे से मोबाइल ले लो। वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ चल देती हूँ, आप मुझे मोबाइल दिला दीजिए। फिर सत्यम मिश्रा का एक दोस्त जिसका नाम होता है असलम, वो अपनी वैगनार कार को लेकर वहाँ पर आ जाता है जो बाजार खाला का रहने वाला होता है। उसी गाड़ी में एक व्यक्ति और बैठा होता है जिसका नाम मोहम्मद साहिल होता है। यानी कि 2 लोग ये पहले से बैठे हुए थे, 2 लोग और उसमें सवार हो जाते हैं, 4 लोग सवार हो जाते हैं। जब डोलीगंज में जाया जाता है
तो वहाँ पर भी वो एम्बुलेंस नहीं मिलती। फिर उनको कहा जाता है कि आईटी चौराहे के पास वो एम्बुलेंस चली गई है। अब वो वहाँ से आईटी चौराहे की तरफ चल देते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ भी एम्बुलेंस नहीं होती। फिर फ़ोन किया जाता है, फिर कहा जाता है कि ये बाराबंकी की तरफ चली गई है। फिर वो गाड़ी बाराबंकी की तरफ जाने लगती है। अब इस लड़की से कहा जाता है कि बहन, आप बुरा ना मानो तो आपको भूख लग रही होगी, क्यों ना कुछ खाने पीने को लिया जाए। तो ये बहन भी कहती है कि ठीक है, आप खाने को ले लो। फिर एक ढाबे पर जाकर ये गाड़ी रुकती है, वहाँ इस लड़की को कुछ खिलाया पिलाया जाता है। जैसे ही ये लड़की खाना खाती है, खाना खाने के बाद इसको नींद आने लगती है। इस लड़की को लगने लगता है कि शायद तुझे कुछ और इन्होंने खाने या पीने के सामान में मिलाकर कुछ पिला दिया है। फिर इस लड़की की हालत खराब होने लगती है, गाड़ी में दोबारा बैठ जाते हैं, इस लड़की को नींद आने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे थे उनके मंसूबे बिगड़ने लगते हैं, वो इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। इधर जो लड़की है वो इनका विरोध करने लगती है। जो गाड़ी के कांच होते हैं उनको ऊपर तक चढ़ा दिया जाता है और इस लड़की की आवाज़ बाहर ना निकले उसलिए उसका जो साउंड है फुल आवाज़ में चला दिया जाता है। रोड पर लगातार 6 से 7 घंटे तक वो गाड़ी दौड़ती रहती है और चलती गाड़ी में उस लड़की के साथ लगातार वो 3 दरिंदे बारी बारी से रेप करते रहते हैं। जब 6-7 घंटे के बाद उनका मन भर जाता है तो एक मुंशीलाल जगह पड़ती है, उस मुंशीलाल जगह पर इस लड़की को गाड़ी से नीचे उतार दिया जाता है और वहां से ये लोग फरार हो जाते हैं। जब ये लड़की अपनी सहेली के पास जाती है, अपनी सहेली को कहती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, तो सहेली भी इससे कहने लगती है कि अगर तू इस सब के बारे में अपने घर वालों को भी बताएगी या किसी को बताएगी तो शायद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसको छुपा भी नहीं सकते। फिर उसके बाद वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है। माँ जब लड़की की हालत को देखती है तो माँ भी एक बार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। माँ उससे कहने लगती है कि तेरे साथ में हुआ क्या है, लेकिन वो बेटी कुछ भी नहीं बताती, चुपचाप घुटती रहती है और कई दिन तक माँ उससे लगातार पूछताछ करती है। तो 10 दिसंबर को जाकर वो लड़की टूटती है और 10 दिसंबर को पूरा वाक्य अपनी माँ को बताती है। माँ उसे आनन फानन में ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है और वहाँ जाकर पूरा मामला पुलिस वालों को ये बताया जाता है। जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार किस पर विश्वास किया जाए, किस पर विश्वास ना किया जाए। फिलहाल के लिए पुलिस ने इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें सत्यम मिश्रा जो चाय की टपरी चलाने वाला होता है, दूसरा इसका दोस्त असलम जो बाजार खाला का रहने वाला होता है, तीसरा मोहम्मद सोहिल ये भी बाजार खाला का रहने वाला होता है। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द ही इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन ये घटना जब आसपास के लोगों के पास पहुंचती है तो हर कोई व्यक्ति एक बार दहल जाता है, एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हमारे समाज का हो क्या रहा है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है और ऐसे दरिंदों को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।